रामपुर गांव में सावित्री नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी पे रहती थी। उसके पति का देहांत कुछ सालों पहले हो चुका था। उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। वह झोपड़ी में रहकर जैसे तैसे दिन काट रही थी। बूढ़ी अम्मा के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। कभी कभी गांव के कुछ लोग उसे खाना दिया करते थे, तो कई दिन वह खाली पेट ही सो जाया करती थी। एक दिन उसके आंगन में लगे नारियल के पेड़ के पास बैठकर अपने भाग्य को कोस रही थी। यह कैसी जिंदगी दी है तूने मुझ अभागन को, सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसती रही। इस बुढ़ापे में अकेले रहकर भूखे पेट जिंदगी काट रही हूँ। इससे अच्छा होता कि तू मुझे अपने पास बुला लेता। आज पता नहीं कैसे दिन निकलेगा। नहीं मेरे पास खाने के लिए अनाज है, ना ही फूटी कौड़ी है। तभी उसके सामने एक नारियल के पेड़ से नारियल गिरता है। अरे यह क्या है? नारियल, आज इसका पानी पीकर पेट भर लेती हूँ। फिर सावित्री नारियल का पानी पी लेती है। नारियल का पानी पीकर उसे बहुत ठंडक मिलती है। अरे वाह, इसका पानी तो बहुत मीठा है और स्वादिष्ट भी है। एक और नारियल तोड़कर पी लेती हूँ, बस उसी से पेट भर जाएगा। नारियल का पेड़ ज्यादा ऊंचा होने के कारण सावित्री के हाथ का डंडा ऊपर नहीं पहुंच पाता है। तभी वहां से एक जवान लड़का गुजर रहा होता है। उसका नाम मोहित होता है। उसे देखकर सावित्री कहती है, अरे बेटा, क्या तुम इस बूढ़ी औरत के लिए नारियल तोड़ सकते हो? यह पेड़ बहुत ऊंचा है, मेरा हाथ उस तक नहीं पहुंच पाता है। तुम चाहो तो अपने लिए भी एक नारियल तोड़ लेना। सावित्री की बात सुनकर वह लड़का 2 नारियल तोड़ लेता है। एक नारियल सावित्री को दिया और एक नारियल खुद ने लिया। अरे वाह, क्या मीठा पानी है। इसका स्वाद ऐसा है कि मानो अमृत। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। उसकी अमृत वाली बात सावित्री के कान में बार बार गूंज रही थी। तभी सावित्री को ख्याल आया, बात तो वो लड़का सही कह रहा था। इसका पानी तो बहुत ही मीठा है। मैं अगर यह नारियल लोगों को बेचूंगी तो लोगों को जरूर पसंद आएगा। साथ में थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी, जिससे मेरा गुजारा भी चल जाएगा। इसी उम्मीद से सावित्री सुबह जल्दी उठ जाती है। लाख कोशिश के बाद भी सावित्री एक भी नारियल नहीं तोड़ पाती है, क्योंकि पेड़ ज़्यादा ऊंचा होने के कारण उनका हाथ ऊपर नहीं जा रहा था। तभी मोहित वहाँ से जा रहा होता है। तभी सावित्री उससे कहती है, बेटा, आज फिर मेरे लिए नारियल तोड़ दे, लेकिन मुझे आज 30 नारियल चाहिए। अम्मा, तूने तो मुझे निकम्मा समझ लिया है। मुझे और भी काम होते हैं। इस पेड़ की ऊंचाई देख रही हो कितनी है? अगर ऊपर से गिरा तो भरी जवानी में शहीद हो जाऊंगा, और तुम मुझे एक ही नारियल देती हो। इससे मेरा क्या फायदा होगा? एक ही शर्त पर नारियल तोड़ूंगा। 30 में से 15 मेरे और 15 आपके नारियल। तो बताओ, आपको मंजूर है? ठीक है बेटा, 15 नारियल तुम रख लेना। मोहित पेड़ पर चढ़कर जल्दी से 30 नारियल तोड़ लेता है। वह अपने 15 नारियल लेकर वहाँ से चला जाता है। सावित्री अपने 15 नारियल लेकर सड़क किनारे बेचने के लिए बैठ जाती है। तभी वहाँ पर गाड़ी में से 4 लड़के उतरकर आते हैं। अम्मा, 4 नारियल देना। अरे वाह, नारियल का पानी तो बहुत मीठा है। सच में
सचमुच ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अम्मा, एक एक नारियल हम सबको दे दो। ये लो अम्मा, आपके 400 रुपये। सावित्री ने कई महीनों के बाद एक साथ इतना पैसा देखा। ऐसे ही कर कर सावित्री के पास और ग्राहक आ जाते हैं। उसके सभी नारियल बिक जाते हैं। दूसरी तरफ भी सारे नारियल बाजार में बेच आता है। आज तो अच्छी कमाई हो गई है। अगर वह सारे नारियल मेरे हाथ लग जाते तो अच्छा मुनाफा हो गया होता। एक काम करता हूँ, आज रात को सारे नारियल तोड़ लेता हूँ। बुढ़िया के पास एक भी नारियल नहीं बचेगा। इधर सावित्री बहुत खुश थी। काफी समय बाद सावित्री ने भर पेट खाना खाया था। अगर यह नारियल का पेट नहीं होता तो मुझे आज भी खाली पेट सोना पड़ता। पेट भर खाना खाकर सावित्री जाकर सो जाती है। आधी रात को मोहित नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाता है। अरे, हमने तो कल कितने नारियल तोड़ लिए थे, फिर आज उतने ही नारियल हो गए हैं। मोहित मन में लालच लेके पेड़ पर चढ़ने लगा। वह बार बार नीचे आ जाता, लेकिन वो ऊपर जा नहीं पा रहा था। आखिर ये हो क्या रहा है? जितना ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ उतना ही नीचे आ जाता हूँ। फिर वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वो पास में पड़ा एक बड़ा सा डंडा उठा लेता है और उससे नारियल तोड़ता है। कुछ देर में वो सारे नारियल तोड़ लेता है और बोरी में भर कर चला जाता है। कल मैं यह सब नारियल को बाजार में बेच आऊंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। ना कहकर वो सोने चला जाता है। अगले दिन जब सावित्री सोकर उठती है तो देखती है कि पेड़ के नीचे बहुत सारे नारियल पड़े हुए हैं। हे भगवान, इतने सारे नारियल! लगता है रात में जोर से आंधी आई थी, जिससे सारे नारियल नीचे टूटकर गिर गए हैं। यह पेड़ तो कोई जादुई पेड़ लगता है। इतने सारे नारियल कल हमने तोड़े और उतने सारे नारियल जमीन पर पड़े हुए हैं, फिर भी पेड़ नारियल से भरा पड़ा है। वो उसमें से एक नारियल उठाकर पानी पी लेती है और बाकी नारियल सड़क किनारे बेचने के लिए बैठ जाती है। उधर मोहित सोकर उठकर बोरी में देखता है तो बोरी में ढेर सारे पत्थर पड़े होते हैं। फिर वह सावित्री के पास जाकर कहता है, अम्मा, आप मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे लिए रोज नारियल तोड़ दिया करूँगा। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। कल रात तेज आंधी आई तो कई सारे नारियल नीचे गिरे हुए थे। अब कुछ दिन तक मैं यही बेचूंगी। मोहित खड़े होकर उस नारियल के पेड़ के पास देखता है, जिसमें अभी भी ढेर नारियल लगे हुए थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह कोई जादुई पेड़ है। जो भी उसे बुरी नियत से लेने की कोशिश करेगा तो उसके साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ था। मोहित सावित्री के सामने हाथ जोड़कर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब सावित्री उन नारियलों को बेचकर खूब पैसा कमाती है और अपनी सभी जरूरतों को पूरा करती है। साथ में गरीब लोगों को पैसे देकर उनकी मदद भी करती है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।